जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में आप देखेंगे इंडियन आर्मी यानी कि अग्निवीर का मॉडल पेपर 4। अभी तक हम लोगों ने टोटल 3 मॉडल पेपर को देख लिया है। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा पिछला वीडियो का, आप वहाँ पर ज़रूर देख लीजिएगा। आपको बता दें कि अभी जो है आर्मी अग्निवीर का फार्म भराना चालू हो गया है। आपने नहीं भरा है तो ज़रूर भर लीजिएगा, क्योंकि अगर यदि रजिस्ट्रेशन आप नहीं करवाते हैं तो आपका क्या है कि दौड़ में जाने में दिक्कत होगा। ठीक है, आपको हम बता दें कि इस वीडियो में हम लोग जो है जीके के 15 प्रश्न और सामान्य ज्ञान यानी सामान्य विज्ञान जीके और जनरल साइंस के हम लोग टोटल 30 प्रश्न को करते हैं, जिसमें से आपका टारगेट होता है 25 का आंसर सही देने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर यदि आपको यहाँ पे देखने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है तो आप अपना डिस्प्ले को जो घुमा लीजिए, वहाँ से आपको देखने में सुविधा हो जाएगा। आपको बता दें कि आपका जो पेपर परीक्षा में पूछा जाएगा बिल्कुल ऐसा ही पूछा जाएगा। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। टोटल आपका 100 नंबर का प्रश्न रहेगा, जिसमें से प्रश्नों की संख्या रहेगा आपका 50। ठीक है, जिसमें से जनरल साइंस 15 प्रश्न, जीके 15 प्रश्न, मैथ 15 प्रश्न और 5 प्रश्न आपका रीजनिंग का रहेगा। समय मिलेगा आपको 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। आपको इतना देर में सारे प्रश्न को हल करना है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा टेस्ट लगाइएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सामान्य ज्ञान का पहला पार्ट हमारा, इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। देखिए टोटल यहाँ पे हम 50 सेट लेकर के आपके लिए लेकर के आ रहे हैं और आज का हमारा सेट 4 है। तो ये 50 सेट अगर यदि आप देख लेते हैं तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हमारा रोज़ का जो वीडियो आता है वहाँ से आप आसानी से देख सकें। ठीक है, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा क्या है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था। देखिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला यदि पहला भारतीय की हम बात करें तो ये थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक है, एनी बेसेंट के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सन 1916 में ये बनी थी। ठीक है, डॉक्टर सीवी रमन ये जो है बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं भारत के। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन के बारे में हमने आपको बता दिया। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 2022 एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हांगझोऊ यानी कि ये कहाँ पर स्थित है, चीन में स्थित है। ठीक है, तो 2022 एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित होंगे, तो चीन में, चीन के हांगझोऊ शहर में होंगे। अगला प्रश्न आपका है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, अगर यदि आप आंसर ये मार रहे हैं तो बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, लेकिन अगर यदि आपको पूछा जाए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है भारत सन खाली स्थान में स्वतंत्र हुआ। तो देखिए हमारा भारत जो है सन 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। 1947 ईस्वी के पहले जो है बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे लोग अपने जान के आहूत दिए। ठीक है, उसके बाद जो है बहुत संघर्ष के बाद हम लोगों का देश जो है आज़ाद हुआ। पहले ये अंग्रेज़ों के चंगुल में हमारा सोने की चिड़िया जो है चला गया था। ठीक है, बाद में बहुत सारे लोग लड़े तो हमारा देश 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है, और इसी उपलक्ष्य में हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न आपका है महात्मा गांधी की हत्या खाली स्थान को हुई थी। तो देखिए महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, ये डेट यहाँ पे आपको बताना है कब हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा जनवरी 30 1948 यानी कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। अगर यदि आपको महात्मा गांधी का जीवनी देखना है तो यहाँ पे देखिए आई बटन में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी की जीवनी बिल्कुल डिटेल में हमने बताया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न, सबसे आखिरी में किस भारतीय राज्य को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया है सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इसमें से यदि हम राइट आंसर की बात करें तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अभी जो है रेलवे लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। रेलवे लाइन से इस शहर को, इस राज्य को जो है जोड़ने का काम किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है पहले रेलवे का व्यवस्था नहीं था और अब यहाँ पे जा रहा है रेलवे। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए मदुरई कौन राज्य में है।
तो देखिए मदुरई जो है एक जगह का नाम है और ये मदुरई आपका तमिलनाडु में, ठीक है, कहाँ पर है, तमिलनाडु में। देखिए तमिलनाडु की यदि आपको राजधानी पूछा जाएगा तो तमिलनाडु की राजधानी आपका चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। अगर यदि आपको महाराष्ट्र की राजधानी पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी अभी वर्तमान में हैदराबाद है। और अगर यदि केरल की राजधानी पूछा जाए तो इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो चारों आपको ध्यान में आ गया। चलिए अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। प्रश्न क्या है, जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली में, ठीक है। अच्छा, दिल्ली की अगर यदि आपको मुख्यमंत्री की बात पूछा जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अरविंद केजरीवाल हैं, ठीक है। अगर यदि आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जाए तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी चेंज हो गए हैं, एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, राजघाट जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो राजघाट जो है आपका ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है राजघाट। देखिए कोलकाता जो है, कोलकाता कहाँ की राजधानी है, तो कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ठीक है। लखनऊ आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। कानपुर एक शहर है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो कौन सा है, यानी कि सबसे ऊंचा जो पुरस्कार है, नागरिक पुरस्कार भारत के लिए, वो कौन सा पुरस्कार है। तो ये हमारा है भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। तो देखिए सबसे कम जनसंख्या वाला जो हमारा भारत का राज्य है वो कौन सा राज्य है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो राज्य है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ममता बनर्जी किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है। तो देखिए ममता बनर्जी जो है ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, ठीक है। कौन सा पार्टी इनका है, तृणमूल कांग्रेस, इसको शॉर्ट में कहा जाता है TMC। और ये कहाँ की हैं ममता बनर्जी, तो ये पश्चिम बंगाल की है और पश्चिम बंगाल की ये मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। अगला प्रश्न देखिए, पहला ओलंपिक खेल खालिस्तान में हुआ था। तो देखिए पहला जो ओलंपिक खेल जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथेंस में। पहला जो ओलंपिक खेल सबसे पहले जो खेला गया था वो एथेंस में खेला गया था। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर जो है किस खेल से इसका संबंध है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। इनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, ठीक है। अगर यदि आपको पूछा जाए विधानसभा लोकसभा के कार्यकाल सदस्यों का कितना होता है तो 5 वर्ष होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोगों का पार्ट 1 जो है कंप्लीट होता है, यानी कि जनरल नॉलेज का जीके का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी तक आपने यहाँ पे 15 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे सेकेंड पार्ट में, यानी कि जनरल साइंस का पोर्शन हम लोग यहाँ पे करेंगे। आपको पता है कि 15 प्रश्न जो है जीके का आता है, 15 प्रश्न साइंस का, 15 प्रश्न मैथ का और 15 प्रश्न रीजनिंग का। तो हम लोग सेकेंड पार्ट में अब साइंस का क्लियर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। वीडियो के अंत तक रहिएगा, पूरा टेस्ट जरूर लगाइएगा। यहाँ पे हम लोग टोटल 50 सेट को करेंगे। तो सभी सेट को देखने के लिए आपको सिंपल सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। अभी तक नहीं किए थे, अगर यदि आपने कर लिया है तो बहुत बढ़िया काम किया है, ठीक है। चलिए हम लोग साइंस का पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, खाली स्थान दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो देखिए खाली स्थान दिया गया है और जो दूसरे प्राणियों के भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मांसभक्षी ऑप्शन है और शाकभक्षी। तो यहाँ पे प्राणी खाने का बात हो रहा है तो मांसभक्षी हो जाएगा, ठीक है। खाली स्थान में क्या भराएगा, मांसभक्षी दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक चुंबक में खाली स्थान ध्रुव होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा, ठीक है। एक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। अगला प्रश्न आपका है, सल्फर खाली स्थान में आसानी से घुलनशील होती है। सल्फर खाली स्थान में आसानी से घुलनशील होती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड जो है ये क्या होता है, सल्फर में आसानी से घुलनशील होता है। अगला प्रश्न आपका है, अल्बर्ट आइंस्टीन एक खाली स्थान था।
तो देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आपने सुना होगा, ये क्या थे, भौतिकविद थे, ठीक है, फिजिक्स से संबंध इनका था, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन का। अगला प्रश्न आपका है एड्स खालिस्तान से होता है। तो देखिए एड्स जो है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये यदि लोगों को हो जाता है तो बचने का उम्मीद बहुत कम रहता है। और एड्स जो होता है वो किसके वजह से होता है, वायरस के वजह से होता है, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। देखिए बने रहिए वीडियो के साथ। अब हम लोग अगला प्रश्न 21 की ओर बढ़ रहे हैं। ECG का जो है उपयोग खालिस्तान रोग की पहचान के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि ECG जो होता है इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। तो इसका प्रयोग जो होता है हृदय रोगी बीमारियों के लिए होता है, यानी कि जिनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है उसको मापने के लिए उसका एक यंत्र होता है ECG। उससे ये पता किया जाता है कि बीमारी है या फिर नहीं है। तो इसी रोग को पहचान के लिए यहाँ पे ECG का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कंडेंसर, ठीक है, कंडेंसर जो है का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है। तो देखिए कंडेंसर का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका किया जाता है आवेश इकट्ठा करने के लिए। क्यों किया जाता है, आवेश इकट्ठा करने के लिए कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है हीमोग्लोबिन खाली स्थान में पाया जाता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन जो है ये मनुष्य के खून में पाया जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है खून में पाया जाता है। और हमारा जो ब्लड यानी कि रक्त जो है लाल जो दिखाई देता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही दिखाई जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए मानव शरीर को बनाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है। तो देखिए मानव शरीर को बनाने वाला मुख्य तत्व की यदि हम बात करें तो ये हमारा प्रोटीन हो जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी प्रोटीन हो जाएगा, मानव शरीर को मुख्य रूप से बनाने वाला, मुख्य तत्व को बनाने वाला, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को खाली स्थान भी कहते हैं। तो देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है शुष्क बर्फ, ठीक है। क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है संक्षेप शब्द ISRO यानी कि इसरो का पूर्ण रूप जो होता है, पूर्ण विस्तार जो होता है, फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। क्या हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसरो का ये पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न आपका है रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को खाली स्थान कहते हैं। तो रासायनिक संयोग से बने पदार्थ जो होते हैं खाली स्थान क्या कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है ओजोन गैस का रंग जो है वो किस तरह का होता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, हल्का नीला जो है ओजोन गैस का रंग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है शरीर में सबसे मजबूत पेशी जो होता है वो कौन सा होता है। तो शरीर का सबसे मजबूत पेशी जो होता है ये जबड़ा होता है। अगला प्रश्न आपका है शुद्ध जल का रंग खाली स्थान होता है। तो देखिए शुद्ध जल का रंग जो है वो रंगहीन होता है, ये कोई भी रंग का जो है जल नहीं होता है। शुद्ध जल का रंग क्या होता है, रंगहीन होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर सफ़ेद होता है, नहीं, ये हमारा जल का जो रंग है रंगहीन है। हम इसको जिस चीज़ में मिला देंगे उस रंग में ये बदल जाएगा। हम लोग इसमें लाल रंग मिला देंगे तो लाल में बदल जाएगा, सादा में मिला देंगे यानी कि आपको चूना में मिला दीजिएगा तो सादा हो जाएगा। उसी तरह से आप इसको जिसमें मिला दीजिएगा उसी तरह का ये जो है रंग बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका रंग क्या है, रंगहीन है, यानी कि ये बिना रंग का है, ठीक है। तो समझ गए पानी का क्या रंग है, पानी जो है बिना रंग का है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे टोटल हम लोग कितना प्रश्न को कंप्लीट कर लिए हैं, 30 प्रश्न को। आपने कितना सही किया या आप हमें कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट करिए। पिछला वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।